तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि क्यों ज़्यादातर बिगिनर्स जिम को क्विट कर देते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं जिम जाना। तो 5 पॉइंट्स के थ्रू मैं ये चीज़ को आपको समझाने का कोशिश करूँगा, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है कि भाई जब भी कोई बंदा या कोई लड़का जो कि बिगिनर है, वो स्टार्टिंग में 15 या 16 साल का होगा। उसको ना जिम का कोई नॉलेज है, कैसे वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं वो ना नॉलेज है। वर्कआउट का नाम क्या होता है, डाइट कैसे लेना है, ये सब उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन जैसे ही वो जिम के गेट से इंटर करता है जिम के अंदर, तो वो देखता है भाई कि बहुत बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर लोग जो है, मतलब अच्छा खासा जो कि 4-5 सालों से वर्कआउट करते आ रहे हैं, उनको देखता है और उनको देखकर एक अनरियलिस्टिक गोल अपने दिमाग में बैठा लेता है कि भाई हमको ऐसा बॉडी बनाना है। और उनको पहले से कोई आइडिया रहता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि ऐसा बॉडी तो हम 6 महीना और साल भर में बना लेंगे, है ना? उनको हेवी वेट उठाते देखता है। और जब वो रियलिटी में ग्राउंड पर आता है और उसको करना स्टार्ट करता है, तो भाई वो सोचता है कि 6 महीना और साल भर तो बहुत ही कम टाइम है। 6 महीना में तो हम केवल और केवल एक्सरसाइज का नाम और एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं वो अभी सीखे हैं। बेसिक चीज़ सीखे हैं, डाइट के बारे में सीखे हैं। तो भाई उसको 6 महीना लग जाता है केवल सीखने में, ग्रोथ तो छोड़ ही दो। ऐसे न्यूबी गेन एक होता है, वो गेन आता है जब वो कोई भी बंदा नया-नया अपने बॉडी को स्टिमुलस देता है। बट वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, 2 या 3 महीना तक रहेगा, उसके बाद वो धीरे-धीरे स्लो होने लगता है। तो जब उसका देखता है कि भाई उसका प्रोग्रेस उस लेवल का नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो बंदा जिसको वो देख रहा है ना, वो पिछला 5-7 सालों से जिम करता हुआ आ रहा है, एक प्रॉपर डाइट ले रहा है, हर एक वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा स्लीप ले रहा है, तब जाकर वहाँ पर पहुँचा है। तो ये जो अनरियलिस्टिक गोल होता है ना भाई, कि मेरा ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाएगा, इस वजह से वो लोग हताश हो जाते हैं कि यार मुझे रिजल्ट दिख नहीं रहा है, 6 महीना साल भर हो गया, चलो छोड़ देते हैं, हटाओ। और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहता है, इस टॉपिक पे अभी हम लोग आगे आते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ कंपैरिजन फ्रॉम एडवांस एथलीट। तुम मान के चलो अगर 14-15 साल के बच्चे हो, लड़के हो, तुम जिम जॉइन करना चाहते हो, तुम गए जिम के अंदर और देखे कि भाई कोई 100 किलो का बेंच प्रेस मार रहा है, कोई 200 केजी का डेडलिफ्ट मार रहा है, 150 किलो का स्क्वाट मार रहा है और तुम उसको देख के सोच रहे हो यार इतना तो हम भी मार देंगे। ये कौन-सा बड़ा बात है? और जब तुम रियलिटी में उठाने जाते हो ना, तो तुम्हारा हालत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि 100 किलो का बेंच प्रेस बनाने में 1.5 साल से 2 साल लगता है, अगर अच्छा से तुम वर्कआउट करते आ रहे हो तब जाकर। और तुम सोचोगे यार 3-4 महीना में तुम बना लोगे और एक्चुअल में उठाता भी है। मतलब देखो, आप 50-60 तक उठा लोगे, लेकिन 60 से लेकर जो 100 तक का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। वहाँ पर 1-1 केजी, 2-2 केजी मायने करता है। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से होता क्या है कि उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाता है, यार नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा वज़न उठाने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से वो सोचते हैं और फिर धीरे-धीरे करके उनका मोटिवेशन डाउन होता है, जिम को क्विट कर देते हैं। तीसरा रीज़न है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, लगभग हम 98% कह सकते हैं, जो अपने बच्चों को जिम जाना अलाउ नहीं करते हैं। उनके नज़र में क्या है कि भैया जिम कौन लोग जाता है? जो गुंडा है, मवाली है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, वो जिम जाता है, वो जिम जाकर बॉडी बनाता है। लेकिन उनको नहीं पता है कि भाई जिम जाना एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का एक डिनोट करता है, आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल को डिनोट करता है कि आप जिम जा रहे हो, वहाँ पर वज़न उठा रहे हो, अपने बॉडी को शेप में ला रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो। लेकिन इंडियन पेरेंट्स को ये नहीं लगता है। इंडियन पेरेंट्स की नज़र में है कि भैया जिम जाना बेकार चीज़ है, उसके जगह पे तुम पढ़ाई करो, तुम 12-13 घंटा पढ़ाई करो, वो उसके लिए अच्छा है। तुम मेंटल प्रेशर झेलो, बिना मतलब का एग्ज़ाम का प्रेशर और 3-4 तरह का प्रेशर जो लाइफ़ में होता है, जो अननेसेसरी प्रेशर होता है, वो तुम लेते रहो। अगर वो रिलेट हो तुम्हारा पढ़ाई से, तो बहुत बढ़िया है। जिम नहीं जाना भाई, जिम में कोई करियर नहीं है। तो इस तरह से भी बहुत सारे देखो 15-16 साल का जो बच्चा स्टार्टिंग करता है, वो अगर ये चीज़ देखेगा तो उतना उसके अंदर विल पावर नहीं रहता है कि नहीं इतना सुनने के बाद भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो चोरी-छिपी तो 1-2 महीना कर लेता है जिम, अपने शौक को पूरा करता है, लेकिन जब घर वाले को पता चलता है तो भाई छुड़वा देते हैं, छोड़ देता है। फिर उसी तरह से उसका लाइफ़स्टाइल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। चौथा रीज़न है, मान के चलो अगर कोई लड़का जिम जाना स्टार्ट किया भी, वो कर रहा है, लगातार करते रहा है, लेकिन उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक महँगा स्पोर्ट है। यहाँ पर आपको मसल गेन करना होता है तो उसके लिए आपको डाइट चाहिए, अंडा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सप्लीमेंट के तौर पे क्रिएटिन चाहिए और भी मल्टीविटामिन ये सब होते हैं। तो ये सब आप नेचुरल फूड से भी ले सकते हो, सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हो। लेकिन आप तो जानते हो यार, हमारा इंडियन समाज में हमारा डाइट में क्या रहता है? खाली कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ रहता है। उससे तुम क्या बॉडी बना लोगे? नहीं, बॉडी बनाने के लिए अल्टीमेट हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, लेकिन प्रोटीन चाहिए। हम लोग डिपेंडेंट है भाई हमारे पेरेंट्स पे। पेरेंट्स से पैसा माँगने जाओगे तो वो सीधा-सीधी फिर वही पिछले पॉइंट को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं देंगे ये सब चीज़ के लिए, ये सब बेकार चीज़ है। ये सब जिम-विम में पैसा बर्बाद होता है, क्या करोगे इतना प्रोटीन लेके? एक तो भैया प्रोटीन को पहले से ही नेगेटिव साइड से दिखा दिया गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट खराब चीज़ होता है, इससे लीवर, किडनी सब डैमेज होने लगता है। क्योंकि अवेयरनेस की कमी है ना।
इसीलिए तो फिटनेस इंडस्ट्री पूरी दुनिया की तुलना में इंडिया में सबसे कम परसेंटेज में है। और दूसरे अगर तुम कंट्री में जाओगे ना, तो वहाँ पर प्रोटीन को बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है, जिम को हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो एजेड जो लोग होते हैं ना, जो कि 40-50 साल के होते हैं, मेल हो या फीमेल, वो लोग भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो सोच लो हमारे इंडियन के पेरेंट्स का क्या मेंटालिटी है, जो अपने बच्चे को नहीं जाने दे रहे हैं जिम, अपने बच्चे को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के बजाय उसको क्या बोले, डिटोरिएट कर रहे हैं, उसके बॉडी को, उसके माइंडसेट को डिटोरिएट कर रहे हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। बहुत सारे जो ऐसे बिगिनियर्स होते हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का क्षमता नहीं होता है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। पता है जब हम जिम जाते थे तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वो लिटरली मेरे से ये सेंटेंस कहा था कि भाई 6 महीना भी जिम जाएंगे और 6 महीना 8 महीना में एक नंबर बॉडी बना लेंगे, जब मेरा बॉडी पूरा तरह से फूल जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, जिम छोड़ देंगे। मतलब सोचो उसका मेंटालिटी क्या है कि भैया जिम तुम गए, तुम अच्छा खाना पीना खाए, बॉडी बन गया, तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा बॉडी जिंदगी भर वैसा रहेगा, ऐसा उसका मेंटालिटी था। जबकि ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भाई कंसिस्टेंसी का यहाँ पर मतलब है कि तुमको जो जिम है ना, उसको तुमको लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल मतलब जैसे तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, ज़िंदगी भर के लिए खाओगे ना। जब तक बूढ़े रहोगे तब तक खाओगे। तो ये जो जिम है, वेट लिफ्टिंग है, ये भी तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए होना चाहिए। और इसी से मैंने इस चीज़ को इंक्लूड किया है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर तुम अच्छा बॉडी बनाना चाहते हो तो तुमको डेली 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, तुमको निकाल कर डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, अलग-अलग बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है और ये लंबे टाइम तक करते रहना है। लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स इस चीज़ को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि 1 साल जिम करेंगे और मेरा बॉडी बन जाएगा, छोड़ देंगे। और पता रियल में वो 1 साल जिम करते हैं, उनका बॉडी अच्छा बन भी जाता है और वो छोड़ देते हैं। फिर उनका बॉडी बैक टू द स्क्वायर वन वहीं पर आ जाता है। फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कौन इतना मेहनत करने जाएगा यार? कौन मतलब इतना-इतना डाइट फॉलो करेगा, इतना दर्द सहेगा, इतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा, तब जाके ये चीज़ मिलेगा और तुम छोड़ दोगे तो फिर ये चीज़ ढल जाएगा उस तरह से। तो वो चीज़ को लेके डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे, हटाओ। तो इस तरह से होता है। 1 साल, 1.5 साल अगर तुम जिम में दे रहे हो ना, तो तुम समझो बिगिनियर लेवल पे ही हो। इंटरमीडिएट होता है जो कि 2 से ढाई साल दिया है, 3 साल दिया है। और जो एडवांस लेवल के होते हैं ना, जिनको हर एक छोटा-छोटा टेक्निक पता होता है, वो 4-5 साल लग जाता है एडवांस एथलीट बनने में, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में बाबा। तो ये जो मैंने पाँचों पॉइंट बताया दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर तुम बिगिनियर्स और ये वीडियो देख रहे हो तो ये गलती मत करो, जो मैंने अभी 5 पॉइंट्स के थ्रू बताया। जिम बहुत बड़ा चीज़ नहीं है हमारे लाइफ में। जिम एक लाइफ़स्टाइल का पार्ट है। जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी तरह से जिम जो है, उसको भी इसी तरह से इंक्लूड करो। जब स्कूल जाना स्टार्ट किए थे बच्चा में, तो कंसिस्टेंसी के थ्रू ही तो यहाँ तक पहुँचे ना। तुम 11 किए, 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन किए, मास्टर्स किए। तो ये क्या है, लाइफ का एक पार्ट है। तुमको स्कूल जाने का मन नहीं करता था, फिर भी जाते थे ना, घर वाले ज़बरदस्ती करते थे। उसी तरह से इसको भी अपने लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बना लो। बस ज़्यादा इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है और क्विट करने का भी ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ।